तो कैसे हो सब लोग। तो हर जगह पे देखो तो मंगल केतु युति के बारे में बोला जा रहा है, प्लेन क्रैश हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। तो देखते हैं कि ये जो युति हुई है उसका असर आप पे क्या होगा, आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपकी लाइफ में क्या बदलाव होने वाले, क्या चेंजेस होने वाले इसकी बात। ओके, तो आगे के जो 7 तारीख से लेके ये जो स्टार्ट हुआ है, तो आगे के कुछ जो दिन है 50 दिन जैसे, तो क्या क्या होने वाला है आपकी लाइफ में, आपको क्या क्या खबरदारी लेनी है, क्या गाइडेंस है आपके लिए। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। से थैंक यू टू द यूनिवर्स, यूनिवर्स को थैंक यू बोलो और देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, काली माँ गाइड मी, स्वामी गाइड मी। ओके, प्लीज़ गाइड करा मला, गाइड मी कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या 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 चेंजेस है इनकी लाइफ में, क्या क्या गाइडेंस है, क्या क्या होने वाला है इनकी लाइफ में। वाओ, द लवर्स का कार्ड है। द मैजिशियन का कार्ड है। कार्ड्स तो बड़े अच्छे आ रहे हैं। द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द 8 ऑफ पेंटिकल्स है। द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है। इस वक्त आपको जो सबसे पहले जो गाइडेंस दिया जा रहा है, कोई भी डिसीजन लेते हो, कुछ भी लाइफ में कर रहे हो, तो बिना सोचे समझे आपको नहीं करना है। 10 बार उसके लिए सोचना है कि आप कोई भी डिसीजन लेने जा रहे हो तो उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ के ऊपर, आपके ऊपर या फिर किसी और की लाइफ के ऊपर क्या होगा। जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसको सोच समझ के मैनिफेस्ट करो, बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो सकती है चीज़ें, जो भी आप सोच रहे हो उसको। तो आपके मन में क्या ख्याल आ रहा है उसके लिए भी कॉशियस कि आप क्या सोच रहे हो। कहीं आप किसी का बुरा तो नहीं चाह रहे, कहीं आप अपना खुद का ही बुरा नहीं सोच रहे हो ना, इसके लिए आप देखो। और जब भी आपको ऐसे लगता है कि मैंने कुछ गलत सोच दिया है, कट क्लियर डिलीट बोल दो। ओके, तो वही के पे वही वो कॉर्ड कटिंग करनी है आपको। वो जो गलत विचार किसी के लिए भी या फिर अपने लिए आ रहे हैं उससे बाहर निकलना है, खुद की एक नई शुरुआत करनी है। कहीं पे भी निगेटिव थॉट्स को जगह नहीं देनी है, बिल्कुल भी नहीं देनी है। ओके, मैनिफेस्ट हो जाएंगे वो बहुत जल्दी। तो आपको कहीं पे भी गलत चीज़ों का सहारा नहीं लेना है, गलत सोच अपने मन में नहीं रखनी है, ना ही खुद के लिए ना ही किसी के लिए। बस एक नया सूरज, नया सवेरा आपकी लाइफ में आ रहा है तो उसी को देखना है। ओके, यहाँ पे द लवर्स का कार्ड है। एंजल्स खुद आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपके रिश्ते को ब्लेस कर रहे हैं, आपका प्यार आपकी लाइफ में वापस आने वाला है। कोई भी चीज़ हर वक्त गलत हो ये नहीं हो सकती। ओके, केतु है जो पास्ट लाइफ के सोलमेट को भी लेके आ रहा हो सकता है आपके लाइफ में। जो भी रिश्ता है कि जो पास्ट लाइफ का है, जो पास्ट लाइफ कनेक्शन है वो आपके लाइफ में वापस आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आपके लिए कुछ गाइडेंस है तो मुझे ये गाइडेंस ये लग रहा है कि कोई भी चीज़ आपके लाइफ में अच्छी होने के लिए सबसे पहले आपको खुद के ऊपर वर्कआउट करना पड़ता है, खुद तपना पड़ता है। ओके, तभी आपको जाके आपकी लाइफ में कोई चीज़ें अच्छी होती है और आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आती है। तो सबसे पहले आपको खुद के ऊपर वर्कआउट करना है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ, उसके ऊपर आपको सोचना है। ओके, जो भी चीज़ें बिगड़ी थी वो सारी चीज़ें अब सही होते हुए नज़र आ रही है। लेकिन जैसे मैंने बोला कि सारे रिसोर्सेस आपके हाथ में है, कैसे यूज़ करने हैं वो आपको डिसाइड करना है। ओके, और देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आ रहा है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड जो था वो बॉटम ऑफ द डेक में था, मैंने लिया नहीं था लेकिन उसे आना ही था। आप अपने आप को अगर बंधा हुआ फील कर रहे हो, आपको ऐसे लग रहा है मैं कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकता, तो आपको अपनी सोच से जो निगेटिव पैटर्न्स है ना उससे सबसे पहले बाहर आना है। ओके, किसी ने आपको बांधा नहीं है, आप खुद फ्रीज हो चुकी हो, खुद फ्रीज हो चुके हो। ओके, अपने विचारों को एक नई दिशा दे दो, एक विचारों को नई दिशा दे दो, एक्शन में आ जाओ कि जो मैं सोच रही हूँ और जो मैं कर रही हूँ वो मेरी ज़िंदगी बदल सकते हैं, वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है। तो क्यों ना मुझे खुद की नई शुरुआत करनी चाहिए, क्यों ना खुद की न्यू बिगिनिंग करनी चाहिए, उसको अच्छे से यूज़ करना चाहिए। अभी जो टाइम है वो इस बात का है कि ना ही लोग आपके लिए क्या सोच रहे हैं उसके लिए आपको नहीं सोचना है।
आपको क्या करना है, तो आपको अपने ऊपर वर्कआउट करना है। यू आर द बेस्ट, यू आर गुड इनफ, ये सोचना है। जो आपके साथ रहना चाहते हैं वो आपके साथ एनी हाउ रहेंगे, लेकिन आपको खुद से सबसे पहले प्यार करना है। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप फ्रीडम मतलब एक अपने आप को चुनते हुए नज़र आ रहे हैं बहुत सारे लोग। ओके, जो जिनको ऐसे लग रहा था कि मैं बन चुकी हूँ, वो सारे बन चुकी हूँ अपने ख़यालों से, अपने विचारों से, या फिर हो सकता है कि लोगों ने आपके ऊपर कुछ बंधन डाले हुए थे, तो मुझे वो सारे बंधन आप तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हो। आप अपने आप को पैम्पर करते हुए दिखाई दे रहे हो, और अगर नहीं कर रहे हो तो अपने आप को पैम्पर करो। खुद की नई शुरुआत करने का ये टाइम है। ओके, तो खुद की नई शुरुआत करो। द वर्ल्ड, जैसे मैंने बोला ना कि लोगों से डिटैच होना है, और लोगों से डिटैच होना है ऐसे, इसका मतलब ये नहीं है कि खुद को अकेला कर दो। अपनी लाइफ को जीना, अपने सिरे से जीना, ये भी एक तरह का डिटैचमेंट ही है लोगों से, क्योंकि आप तभी खुद को पैम्पर कर रहे हो। और जब आप अपने आप को पैम्पर करने लगते हो ना, लोग आपके ऑरा से अपने आप ही अट्रैक्ट होते जाते हैं, क्योंकि आपके चक्रास है ना वो एक्टिवेट होने लगते हैं, और आपका ऑरा फिर स्ट्रॉन्ग होने लगता है। किंग ऑफ कप्स का भी कार्ड है यहाँ पे। ओके, अपने इमोशंस को बहुत ही अंदर ऐसे लेके बैठे हो ना, तो उसको एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। अपने आप को एक्सप्रेस करो। ओके, जितना ज़्यादा अपने आप को बांधे बैठोगे, निगेटिव सोच बनती जाएगी, निगेटिव पैटर्न्स बनते जाएंगे, और आप लाइफ में उन निगेटिव पैटर्न्स को मैनिफेस्ट कर लोगे। तो ये चीज़ें बिल्कुल भी गलती से भी नहीं करनी है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, यहाँ से भी देख रहे हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 की एनर्जीज आ रही है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी, द मैजिशियन 2 बार आ गया है, एंड द 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, जो जितना डिज़र्व करता है ना उसको उतना ही देना चाहिए। हद से बाहर मत दो। ओके, हद से बाहर मत दो। मैंने आपको क्या कहा कि लोगों से डिटैच होना है, अपने आप से डिटैच नहीं होना है। ओके, तो जो खुद के लिए सही है वो करो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सेल्फिश बनना है, लेकिन जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि मैं डिस्कम्फर्टेबल फील कर रही हूँ, मुझे डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो वहाँ से निकलो, वहाँ से निकलो। कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे जगह पे सिर पकड़ के बैठने की जो आपको एंटरटेन नहीं कर रहा है। ओके, खुद के ऊपर फोकस करना चाहिए। कहीं बार कहीं पे पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है, तो खुद के ऊपर फोकस करो। मुझे यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हो, तो ट्रैवल करते हुए थोड़ा सा क्या बोल रहा हूँ मैं, दूर की सोचो। ओके, दूर की सोचो कि मैं जो करने जा रही हूँ, या फिर अगर आप कहीं से बुकिंग कर रहे हो, ओके, ट्रैवलिंग प्लान कर रहे हो और कहीं से बुकिंग कर रहे हो, तो आपको पूरा ट्रैवल का सोचना है कि यहाँ से बुकिंग करने के बाद क्या इनका खाना कैसे रहेगा, क्या क्या ये एमिनिटीज़ दे रही है, ये सोचो। मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि जो पास्ट एक्सपीरियंसेस आपको आए थे, वही एक्सपीरियंसेस, जो गलत एक्सपीरियंसेस, जो बुरे एक्सपीरियंस आए थे, वही एक्सपीरियंसेस ट्रैवलिंग में आपको हो सकते हैं। तो थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। द मैजिशियन का कार्ड 2 बार आना इज़ नॉट जस्ट अ कोइंसिडेंस। आप जो सोच रहे हो वो आपके लाइफ में होगा। सारी पावर आपके हाथों में है, जो आप चाहोगे वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो अपने हाथों को बार बार क्लीन करते रहो, क्योंकि ये एनर्जी सेंटर्स होते हैं हमारे। सॉल्ट वाटर से या फिर सॉल्ट से हाथ में लेके रगड़ना है, और अपनी एनर्जीज बार बार क्लीन करनी है, जिससे लोगों का निगेटिव ऑरा आप तक ना आए। ओके, अपनी सोच को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखना है। बहुत ज़्यादा अगर बोझ लेके बैठे हो कि मैं ही करूँगा, मैं ही कर रही हूँ, तो लोगों में वो बोझ बांटना सीखो। घर का काम है, अकेला कर रहे हो, तो घर में और 4 लोग हैं, उनमें वो बांटना सीखो कि मुझे नहीं करना है, मुझसे नहीं हो रहा है, तुम थोड़ा थोड़ा ले लो, तुम्हें भी ये काम करने हैं। और अभी अगर किसी चीज़ पे फोकस करना है तो सेल्फ अवेयरनेस पे, सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद का बिजनेस करना कुछ चाहते हो तो उसके ऊपर फोकस करो।
और आपकी लाइफ में सक्सेस आ रहा है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे ये जो मंगल और केतु की जो युति है, तो वो ये कह रही है कि खुद के अंदर झांकने की कोशिश करो, मेडिटेशन करो, जिससे कि आपके इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाएंगे। और इंट्यूशन स्ट्रांग होने से आपकी लाइफ में ये होगा कि आपको पहले ही पता चलेगा कि कोई व्यक्ति, कोई चीज़ आपके लिए सही है या गलत है, कहाँ पे आपको रहना है और कहाँ से डिटैच होना है, वो चीज़ें आपको समझ में आएगी। और आपको फिर डर नहीं लगेगा कि मैं क्या पीछे छोड़ के जा रही हूँ और मैं क्या साथ लेके जा रही हूँ। क्यों? क्योंकि आपका साथ, आपको ये फील होगा कि मेरे साथ मेरे भगवान हैं, ओके। और जिसके साथ वो ऊपर वाला है, उसको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो फील होना, वो एनर्जीज फील होना बहुत ज़रूरी है। हम सब लोग भगवान का करते हैं, लेकिन वो फील बहुत कम लोग कर पाते हैं कि भगवान मेरे साथ है। वो 100% उसके ऊपर सौंप देना कि वो मेरे साथ है तो मुझे कोई टच तक नहीं कर सकता। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपकी लाइफ में होने वाली है। कई बार हम बहुत सारी चीज़ों को लेके परेशान होते हैं भगवान को, और खुद से अपने आप को पूछते रहते हैं कि वाई मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अभी का ये जो कल का प्लेन क्रैश हुआ है, उसका जीता जागता अगर एग्जांपल लिया जाए, तो उस लड़की की एक वो जो लड़की का इंटरव्यू आ रहा है कि उस लड़की की फ़्लाइट मिस हो गई जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रैफिक की वजह से। तो आप अगर जब ये सोचते हो ना कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, तो उसमें पॉजिटिव देखना सीख लो कि शायद अगर मेरे हाथों से कोई चीज़ छूट रही है तो वो मेरे लिए बनी ही नहीं थी। हम लोग क्या करते हैं कि झट से अपना सिर पकड़ लेते हैं कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है हमेशा, वाई मी। लेकिन आप अगर जब खुद के अंदर झांकना सीखोगे ना, खुद के इंट्यूशंस के साथ चलना सीखोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि आपने ये जो पीछे छोड़ा है वो क्यों पीछे छोड़ा। आपसे अगर आप दुनिया से डिटैच होने को कहा जा रहा है तो क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि हर उस सक्सेस पे सीढ़ी पे हमें अकेला जाना होता है, और हर कोई आपके साथ नहीं आ सकता, क्योंकि शायद उनकी कैपेबिलिटीज़ उतनी नहीं है कि आपकी जर्नी को वो समझ पाए। और ये आपकी जर्नी है, आपको अकेले को ही जाना है। तो ये थी आज की रीडिंग कि आपको मेडिटेशन करनी है, आपको खुद के अंदर झांकना है, ओके। खुद से दोस्ती बनानी है, और तभी आपका रास्ता आसान हो जाएगा, ओके। तो से थैंक यू टू द यूनिवर्स। यूनिवर्स को थैंक यू बोलो कि आप मेरे साथ हो, तभी तो मैं ये सब कर पा रही हूँ, ओके। यहाँ से भी कार्ड्स ले लेते हैं कि व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। मैंने एग्जैक्टली यही आपको बोला कि आपको क्या करना है, डिटैच होना है, ओके। कहीं पे पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। बहुत हाई एनर्जीज़ है, ओके, बहुत हाई एनर्जीज़ है। तो हर कदम सोच समझ के ही आपको रखना है। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। बहुत ही जल्द जिन सवालों के जवाब आप ढूंढ रहे हो ना, तो वो आपको मिलेंगे। योर ड्रीम नीड्स अ प्रैक्टिकल प्लान। जैसे मैंने पहले भी बोला था कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, उसके ऊपर आपको एक्शन भी लेने हैं। तो एक्शन लेना स्टार्ट कर दो। यू आर गुड इनफ। आप बिल्कुल सही हो, ओके। आप अगर देख रहे हो कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो भगवान ये बोल रहा है कि आप बिल्कुल एक फ्री सोल हो, और आपको भी पता है कि मेरी कैपेबिलिटीज़ क्या है। बस उसको जानना ज़रूरी है और उसको आजमाना ज़रूरी है। और टाइम फॉर हीलिंग। अपने आप को हील करो। जैसे मैंने अभी बोला कि मेडिटेशन करो, तो अपने आप को हील करो। दुनिया क्या सोच रही है, लोग क्या सोच रहे हैं आपके लिए, इट डजेंट मैटर, ओके। अपने आप को हील करने का टाइम है ये, क्योंकि केतु का पीरियड है, ओके। तो फाइट भी करनी पड़ेगी, क्योंकि मार्स है। फाइट भी करनी पड़ेगी। लोगों से डिटैच होना बहुत इजी नहीं होता, मुश्किल होता है। और वो आसान तब होगा जब दोस्ती अपने आप से होगी। तब बहुत इजी हो जाएगा कि मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि लोग मेरे साथ है या नहीं है और मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। से थैंक यू टू द यूनिवर्स। अगर आपको पसंद आ रही हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे दिया है, वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। लव यू ऑल। बाय बाय। टेक केयर।